आज हम जानेंगे लाभ कैसे निकाला जाता है। तो दोस्तों, लाभ निकालने के लिए सूत्र होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। यानी हमें विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य दिया हो तो हम क्या करते हैं, लाभ आसानी से निकाल सकते हैं। विक्रय मूल्य से यदि क्रय मूल्य हम क्या करेंगे, घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, लाभ मिल जाएगा। अब यदि हमें लाभ और क्रय मूल्य दिया हुआ हो, विक्रय मूल्य पूछ रहा हो तो क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर लाभ प्लस क्रय मूल्य। यानी क्रय मूल्य में हम लाभ जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, विक्रय मूल्य ज्ञात हो जाएगा। इसी प्रकार यदि क्रय मूल्य पूछ ले तो हम क्या करेंगे, विक्रय मूल्य में से लाभ घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, क्रय मूल्य मिल जाएगा। आइए इन सूत्रों को जो है कुछ प्रश्नों के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए विक्रय मूल्य में क्या दिया हुआ है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है 100। विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, 100, और क्रय मूल्य में दिया हुआ है 80 रुपये। अब हमें निकालना है इसमें लाभ। लाभ हमें क्या करना है, निकालना है। यानी कोई व्यक्ति जो है कोई सामान को 80 रुपये में ख़रीदता है और 100 रुपये में बेचता है, तो उसे लाभ कितना होगा यही हमें निकालना है। तो एकदम सिंपल सा फार्मूला है, लाभ बराबर सूत्र क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, लाभ मिल जाएगा। लाभ बराबर सूत्र होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य हमें दिया हुआ है कितना, 100, और क्रय मूल्य कितना है 80। यानी 100 से हम 80 घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, लाभ मिल जाएगा। और 100 से 80 घटाएंगे तो कितना आएगा, 20। तो हमारा लाभ निकल के कितना आ गया, 20 रुपया। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसानी से यार आपने क्या किया, विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य घटाकर लाभ निकाल लिए। अब मान लीजिए हमें क्या दिया हुआ है, अब इसी प्रकार क्वेश्चन बन सकता है। मान लीजिए हमें क्या दिया हुआ है, लाभ दिया हुआ है 20 रुपया। लाभ दिया हुआ है क्या, 20 रुपया, ठीक है। और लाभ दिया हुआ है 20 रुपये, क्रय मूल्य दे दिया है, क्रय मूल्य दे दिया है हमें कितना, 80 रुपये। कितना, 80 रुपये। अब पूछ रहा है विक्रय मूल्य निकालो। क्या पूछ रहा है, विक्रय मूल्य निकालो। तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए हमने क्या बताया था फार्मूला, यदि लाभ और क्रय मूल्य दिया हुआ है तो विक्रय मूल्य का फार्मूला क्या है, लाभ प्लस क्रय मूल्य। यानी लाभ में हम क्रय मूल्य जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, विक्रय मूल्य मिल जाएगा। तो आसानी से हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं लाभ प्लस क्रय मूल्य। लाभ दिया हुआ है कितना, 20, क्रय मूल्य दिया हुआ है 80। यानी 20 में हम 80 जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, विक्रय मूल्य। और 20 में 80 जोड़ेंगे तो आएगा कितना, 100 रुपया। यानी विक्रय मूल्य कितना निकल के आ गया, 100 रुपया हो गया। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब यदि हमें क्या दे रखा है, विक्रय मूल्य दे दे और लाभ दे दे, विक्रय मूल्य दे दे और क्या दे दे, लाभ। विक्रय मूल्य आपको दिया है मान लो कितना, 100 रुपये। लाभ दिया है 20 रुपये। हमें निकालना क्या है, क्रय मूल्य। क्या निकालना है, क्रय मूल्य। अगर ये दोनों चीज़ दिया है तो क्रय मूल्य बराबर क्या हमने फार्मूला बताया, विक्रय मूल्य माइनस लाभ। विक्रय मूल्य से लाभ घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, क्रय मूल्य मिल जाएगा। तो क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा भैया, क्रय मूल्य बराबर आएगा विक्रय मूल्य माइनस लाभ। विक्रय मूल्य आपका है 100, लाभ है 20। यानी 100 से 20 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 80 रुपया। यही आपका क्या हो गया, क्रय मूल्य, जो कि आपका क्या,
क्वेश्चन का आंसर। बहुत ही आसानी से आपने लाभ के थ्रू क्रय मूल्य विक्रय मूल्य भी निकालना आसानी से सीख गए। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।